नमस्कार स्टूडेंट। आज हम जो है अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट का लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन। इसका जो है टॉपिक का हमारा सब टॉपिक है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की जो भारतीय शैक्षिक दर्शन है वो क्या है, उसके मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, या जो भारतीय शैक्षिक दर्शन के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में, जिसमें कि हम कहेंगे कि जो मेन फीचर हैं हमारी इंडियन फिलोसफी की वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से लक्षण हैं। ठीक है, भारतीय जो दर्शन है वो बड़ा ही प्राचीन दर्शन है। हम सभी जानते हैं इस चीज को कि न जाने कितने समय से जो है कितनी विचारधाराएं हमारे भारतीय दर्शन के अंदर शामिल हुई और समय समय पर वो विकसित होती चली गई। ठीक है, तो जो भारतीय शैक्षिक दर्शन है मेनली वहां पर दो तरह की विचारधाराएं हमारे सामने आई, आस्तिक विचारधारा और नास्तिक विचारधारा। आस्तिक विचारधारा जो थी, जो लोग भगवान में विश्वास करने वाले हैं, जो लोग वेदों में जो लोग विश्वास करने वाले थे, ठीक है, जैसे हमारा वैशेषिक दर्शन हो गया, मीमांसा दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से जो न्याय दर्शन है, वेदांता है, ठीक है, ये लोग क्या है, ये लोग वेदों में जो है वो विश्वास करते हैं और ये भगवान को मानते हैं कि ईश्वर ने इस संसार को बनाया है और इस संसार के अंदर क्या है, हर चीज जो है वो में ईश्वर विद्यमान है। सारी जो ये ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, सारी ये ईश्वर की बनाई हुई है। ठीक है, इस तरह की विचारधारा के साथ जो आस्तिक विचारधारा के लोग हैं वो जो है वो भारतीय दर्शन के अंदर शामिल हुए हैं। दूसरा इसके अंदर हमारे आते हैं नास्तिक विचारधारा वाले, जैसे कि जिनमें से हमारा आपका बौद्ध दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया, चौरक दर्शन हो गया। ये जो दर्शन है ये जो है वो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि जो प्रकृति ही सब कुछ है, ईश्वर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भगवान में विश्वास नहीं कर सकते। मीन्स टू से यही कि ये लोग भगवान में विश्वास नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो है आस्तिक विचारधारा रखने वाले दार्शनिक भी हुए हैं और बहुत सारे नास्तिक विचारधारा रखने वाले दर्शन भी जो है हमारे इंडियन फिलोसफी के अंदर हुई है। अब जो इंडियन फिलोसफी की मेन जो फीचर्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट है हमारी आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम कहते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आत्मा और परमात्मा की हम बात करते हैं, भगवान की हम बात करते हैं, तो वो चीजें जब हम इन प्रश्नों का उत्तर जांच करने का प्रयास करते हैं कि संसार क्या है, किसने बनाया है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, जगत क्या है, हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, कहाँ हम स्टडी करेंगे इन चीजों की। हम आध्यात्मिकता के साथ ही इसका जोड़ेंगे कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय दर्शन है वो क्या कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, हमें आध्यात्मिकता की शरण में जाना पड़ेगा। हमें भगवान को प्राप्त कैसे करना है इस विषय में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, इस विषय की हमें स्टडी करनी पड़ेगी और बहुत सारे क्वेश्चनों के हम इसमें जवाब जानने का प्रयास करेंगे कि आत्मा क्या है, कहाँ से आई, क्या इसका अस्तित्व है, क्या आत्मा नश्वर है, क्या आत्मा अमर है, जो प्रकृति है उसका जीवन के अंदर क्या रोल है, प्रकृति को किसने बनाया, इंसान को किसने बनाया, ठीक है, और कैसे ये जो जीवन चक्र चलता है। तो ये जो चीजें जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो हम इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारा जो भारतीय दर्शन है उसकी एक मेन विशेषता है। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हमारी आ जाती हैं, जैसे क्या है, हमारे जो जितने उपनिषद हैं, वेद हैं, दर्शन हैं, चाहे वो सांख्य दर्शन है, चाहे योग है, न्याय है, वैशेषिक है, उनकी सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी अपनी सभी की दार्शनिक पद्धतियां भी हैं, जिन पद्धतियों को क्या है हम फॉलो करते हैं। और जो भारतीय आचार संहिता और जो धर्म है वो चीजें क्या है उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं कि जो हमारा भारतीय दर्शन है वो क्या है, वो प्रगतिशील है। ठीक है, प्रगतिशील का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोग्रेसिवनेस जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, कि मतलब ये नहीं है कि जो विचारधारा एक समय में आई उसी विचारधारा पर हम खड़े हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रगतिशील का मतलब ये है कि आज भी इस क्षेत्र में काम हो रहा है, आज भी डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हो रहा है, कि नई नई समय के साथ साथ नई नई विचारधाराएं आ रही हैं, नए नए अनुभवों के साथ जुड़ा जा रहा है। ठीक है, तो जो जिन चीजों को हमने इतिहास के अंदर पढ़ा, हमारे जो प्राचीन समय में हमने पढ़ा,
कई बार क्या है, हमें आज के समय में जो समस्याएं हमारे सामने हैं, हमारे उन प्रश्नों का उत्तर क्या है, हमें अपने प्राचीन चीजों में मिल जाता है, हमें अपने वेद पुराणों में मिल जाता है। और जो उस समय के जो प्रश्न हैं वो आज भी कई बार हमारे सामने खड़े होते हैं कि हाँ, हम ये समस्या उस समय भी थी और ये समस्या आज भी है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं हमारे, उस पर वो चीज जो हमारी क्या है, वो प्रोग्रेस के अंदर है। और आज हम उसके लिए क्या है, जो भारतीय दर्शन है, हम उसके साथ आज भी खड़े हुए हैं, प्रगतिशील हैं। और क्योंकि क्या है, भारतीय दर्शन में क्या है, दार्शनिक पद्धतियां जो भारतीय दर्शन की है, जैसे हमारी भौतिकवाद होगी, अध्यात्मवाद होगी, द्वैतवाद होगी, अद्वैतवाद होगी, विशिष्टाद्वैतवाद होगी, ठीक है, आदि की क्रिया प्रतिक्रिया के बीच क्या है, एक प्रगतिशील जो है वो इन्वायरमेंट हमेशा ही रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं कि जीवन से निकटता। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा जीवन है, भारतीय दर्शन है, वो हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है ना, कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य क्या निर्धारित करना है। हमें अपने दर्शन ही से ही हमें पता लगता है कि जैसे हम शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, शिक्षा का मूल उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, है ना। तो जब व्यक्ति के सर्वांगीण या ऑलराउंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो फिर हमें क्या करना है, उसके लिए हमें दर्शन का सहारा लेना पड़ता है ना। जो ये चीजें हैं वो क्या है, व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हैं सारी चीजें। व्यक्ति का विकास कब होगा, ये व्यक्ति के जीवन से ही डिपेंड करता है। यदि व्यक्ति का जीवन है तो इन चीजों का अस्तित्व है, अगर व्यक्ति का जीवन ही नहीं है तो हमारा ना ही तो दर्शन का कोई महत्व है, ना ही शिक्षा का कोई महत्व है, कोई आधार नहीं है। शिक्षा किसको चाहिए, शिक्षा व्यक्ति को चाहिए, शिक्षा विद्यार्थी को चाहिए। विद्यार्थी को क्या चाहिए, सबसे पहले तो विद्यार्थी को जीवन चाहिए ना। जब जीवन है तभी शिक्षा की जरूरत है, तभी हमें सर्वांगीण विकास की जरूरत है, तभी हमें समाज के कल्याण की जरूरत है। तो ये चीजें क्या है, हमारी जो शिक्षा के साथ ये चीजें गहराई से जीवन के साथ ये चीजें जुड़ी हुई मानी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इससे बात करें, ये जो हमारा पॉइंट था ये था नियरनेस टू लाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वतंत्र वस्तु स्थिति, जो हमारी इंडिपेंडेंट स्टेटस की बात हम इसमें करेंगे कि हमारा जो स्टेटस है, हमारी जो जीवन स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, कि हम किसी भी प्रकार से जो है वो जैसा भी हमें जीवन जीना है वो हमें क्या है, स्वतंत्र रह करके जीना है। हमें किसी भी विचारधारा का गुलाम होकर के जीने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय दर्शन की ये विशेषता है कि व्यक्ति अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाए, अपने आप को आजाद रखे, अपने आप को स्वतंत्र रखे, अपनी आत्मा को स्वतंत्र रखे। और जो हमारी भारतीय दर्शन का जो मेन उद्देश्य है, कहते हैं कि हम आध्यात्मिकता के जरिए क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है ना। तो उसके लिए क्या है, हम अपने आप को इंडिपेंडेंस रखें, सबसे इसकी पहली शर्त यही रहती है। तो क्या है, जो व्यक्ति के मानव के जो विचार हैं वो भी किस प्रकार से होने चाहिए, सदैव जो चिंतन है वो स्वतंत्र हमारा होना चाहिए। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दिया कि क्या है कि विचारों की स्वतंत्रता के कारण भारत में जो है वो क्या है, भौतिकवादी है, बुद्धिवादी है, आनंदवादी है और अध्यात्मवादी है। ठीक है, बहुत सारे दार्शनिक हैं। ये दार्शनिक क्यों अस्तित्व में है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि इतने सारे जो दर्शन हैं वो कैसे अस्तित्व में है। वो इसीलिए अस्तित्व में है क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र वस्तु स्थिति है, हर व्यक्ति अपना दर्शन रखता है, हर जो विचारधारा है वो अपनी एक विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा के साथ अपने विचार रख सकते हैं। भारतीय दर्शन के अंदर इस तरह की जो मुख्य विशेषता है। ठीक है, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है कि कोई अपने विचार, अपने व्यूज, अपने आइडियाज किसी भी चीज को लेकर के नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर है स्वतंत्र वस्तु स्थिति है। फिर स्वतंत्र वस्तु स्थिति के अंतर्गत ही क्या है, आपके विचारों की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ आइडियाज जिसको हम कहते हैं, कि जो आपका फ्रीडम ऑफ थॉट्स भी जिसको हम कह सकते हैं, कि जो भारत है उसके अंदर क्या है, सभी जो जितने भी मत हैं वो अपने अपने विचारों को रख सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई साधु महात्मा है, चाहे कोई सामान्य आदमी है, चाहे कोई राजनीतिज्ञ है, चाहे कोई सामाजिक प्राणी है। ठीक है सभी सामाजिक प्राणी, लेकिन चाहे किसी भी मत को मानने वाला है वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, हम इसको कहेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट पॉइंट हम जीवन का मानते हैं मेन एक ही उद्देश्य भारतीय दर्शन के अंदर जिसको माना जाता है वो है मोक्ष की जो है वो क्या है, अंतिम उद्देश्य है, कि जो आपका क्या है, मोक्ष एज द अल्टीमेट एंड, जो व्यक्ति का
जीवन है उसका जो अल्टीमेट एंड है वो क्या है, वो मोक्ष की प्राप्ति है कि कैसे हम इस संसार के आवागमन के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर पाएं, किस प्रकार से जो क्या है बार बार जो जीव है जीवन में आता है, फिर बड़ा होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर पुनर्जन्म होता है, ठीक है, फिर पुनर्जन्म होता है, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये जो आवागमन के चक्कर से मुक्ति जो हमें चाहिए वो हमारा दर्शन हमें बताता है कि किस प्रकार से जो है हम योग के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से हम जो है वो क्या आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है और हम जो इस जो मोक्ष है वो हमारे जीवन का क्या है अल्टीमेट एम है, ताकि जिसको हम प्राप्त करें, मोक्ष को हम प्राप्त करें और इस संसार के आवागमन के पुनर्चक्र से बचें। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय दर्शन की बहुत ही एक बड़ी विशेषता है जो कि अन्य शायद विचारधाराओं में आपको देखने को ना मिले, लेकिन भारतीय दर्शन के अंदर ये मेन विशेषता आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अज्ञानता का बंधन, कि जो व्यक्ति है वो क्या है, अगर अज्ञानता के बंधन में बंधा हुआ है, इग्नोरेंस के जो बंधन है उसमें जुड़ा हुआ रहता है, उसमें बंधा हुआ रहता है। और जो अज्ञानता है आपकी वो क्या है, वो माया है, माया का भ्रम जिसको हम कहते हैं, कि भारतीय दर्शन ये कहते हैं कि व्यक्ति मोह माया के बंधनों में पड़कर ही क्या है अपना जीवन का सारा समय बर्बाद कर देता है और उस जो अल्टीमेट एम है उसकी प्राप्ति उसको नहीं पाती है। जो व्यक्ति इस इग्नोरेंस से निकल जाता है, इस अज्ञानता के चक्कर से निकल जाता है, वो व्यक्ति आवागमन के चक्कर से भी निकल जाता है और उसको क्या है इसमें हमारे जो बहुत महान काम जिन्होंने किया, महात्मा बुद्ध ने किया, कि क्या है महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति है वो क्या है संसार के चक्रों में पड़ करके क्या है दुखी रहता है, कि जीवन चक्र ही क्या है दुख है ना। उन्होंने दुख पर काफी सारी स्टेटमेंट्स दी थी कि जीवन चक्र क्या है दुखों का कारण है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे एक और महान शंकराचार्य जी हमारे हुए, महान मुनि हुए, उन्होंने कहा कि सत्य ही सत्यम शिवम और सुंदरम की उन्होंने जो है वो व्याख्या की। वो कहते हैं कि जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए सत्य की प्राप्ति करना, ताकि जो है हम शिव को प्राप्त करें और शिव को प्राप्त करके हम जो है वो शिवम सुंदरम की प्राप्ति हम करें। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं हमारे जो दार्शनिक हुए हैं, जैसे गुरु नानक देव हुए हैं और इसके अलावा भी अरविंदो हुए हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या कहते हैं, इन्होंने यही कहा कि जो व्यक्ति की आत्मा अनुभूति है, जो परमात्मा की प्राप्ति है, आत्मा अनुभूति के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और यही हमारे जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, मनुष्य क्या है झूठे ज्ञान के बंधन में बंद करके अपना समय बर्बाद करता है और झूठे अज्ञान के कारण ही जो है वो क्या है बंधनों में पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी भारतीय दर्शन की विशेषता है कि वो हमें इग्नोरेंस से निकालना चाहता है, हमें इस अज्ञानता के चक्कर से निकालना चाहता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट है सत्य की खोज। आपका सत्य की खोज की सर्च आफ्टर द ट्रूथ, कि जो सत्य है वो क्या है। ठीक है, भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है, सत्य की खोज करना, कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अल्टीमेट क्या है, किस चीज को हमें प्राप्त करना है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें मेनली इसी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है कि जो मानव जीवन है वो क्या है, वो किसका दिया हुआ है और इसकी प्राप्ति का क्या साधन है, कि कैसे हम इन चक्रों से बचें और कैसे जो है हम इसके जो अल्टीमेट एम है उसको जानें। ठीक है, तो सत्य को जानना क्या है, इसके लिए अनेक दर्शन विचारधाराएं आई जिन्होंने इस पर काम किया, जैसे कि हमारी बौद्ध धारा है, बौद्ध और बौद्ध के साथ साथ क्या है ब्राह्मण धर्म भी इसी पर ही आधारित है। जो भारतीय दर्शन की क्या है जो विचारधाराएं हैं उसकी अस्तित्वहीनता को स्वीकार करती हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो संसार है ये अस्तित्वहीन है। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और जो सत्य है वो क्या है, सत्य कहता है कि जो सत्य है वही अस्तित्व में है। ठीक है, तो ये लोग सत्य पर फोकस करते हैं। जो भारतीय दर्शन है वो किस चीज पर फोकस करता है, सत्य पर फोकस करता है कि सत्य ही सब कुछ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है धर्म व दर्शन का समन्वय। जो भारतीय इंडियन फिलोसफी है हमारी वो क्या करती है, वो हमारे धर्म को अपनाने की जो है वो रिकमेंडेशन करती है या धर्म को अपनाने की सुझाव या सलाह में देती है। और जो धर्म है और जो दर्शन है दोनों का समन्वय, कि व्यक्ति का जो दर्शन है, व्यक्ति की जो फिलोसफी है वो उसके रिलीजन से मिल जाती है,
तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर जो जीवन है वो अव्यवस्थित रहता है। ठीक है, तो इंडियन फिलोसफी की एक मेन जो विशेषता है वो क्या रही, धर्म और दर्शन का उसके अंदर समन्वय करना। ठीक है, और भारतीय जो दर्शन है वो क्या है, संसारिक कष्टों से मुक्ति चाहता है, कि जो संसार के कष्ट है वो क्या है, आवागमन के कारण ही है। और जो भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, वो है कि जो विभिन्नता के अंदर एकता की भावना एक तो हमारे अंदर पाई जाती है। फिर उसके साथ ही साथ क्या है, कहते हैं कि जिस प्रकार से ना बहुत सारी नदियां बहती हैं और बह करके क्या हम मिल जाती हैं, जाकर के एक सागर में मिल जाती हैं, है ना, कि उसी प्रकार से क्या है, भारतीय दर्शन के अंदर बहुत सारे धर्म भी हैं। ठीक है, और जब वो धर्म मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, दर्शन के साथ जब जुड़ जाते हैं, तो क्या है, अल्टीमेट जो एम है उसको प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा की प्राप्ति है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हम कहते हैं, वो जो है वो भारतीय दर्शन के अंदर मेन लक्षणों के अंदर पाई जाती है। तो जो धर्म और दर्शन का समन्वय है दोनों का, उसकी बात ये करता है कि सिंथेसिस ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी की बात इन्होंने की है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि कर्म में आस्था, कि जो भारतीय दर्शन है वो कर्म प्रधान दर्शन है, फेथ इन कर्म। ठीक है, फेथ इन कर्म मीन्स कि कर्म पर बल देता है कि हमें क्या करना है, हमें कर्म करते रहना है, कि व्यक्ति जब संसार में आता है और जब संसार में जाता है, इन बिटवीन उसे क्या है, उन्हें कर्मों का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति जिस तरह से कर्म करेगा वैसे ही फल उसकी प्राप्ति उसको होगी। तो हमें हमेशा क्या है, भारतीय दर्शन ये सलाह देता है कि हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद है पुनर्जन्म में आस्था। अब व्यक्ति का जो रीबर्थ है उसमें भेद करता है इंडियन फिलोसफी, कि हमारे जो जन्म है वो पुनर्जन्म कैसे होता है, कैसे एक व्यक्ति, एक आत्मा दूसरी बार जन्म लेती है, क्या आत्मा कभी मरती है। क्वेश्चन भारतीय दर्शन ये भी करता है कि क्या आत्मा कभी मरती है, क्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है। व्यक्ति जब संसार में आता है, कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है, कोई व्यक्ति किसी समाज में जन्म लेता है, तो उस जन्म को लेने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन क्या कहता है, कि भारतीय दर्शन कहता है कि हमारा जब जन्म होता है तो वो हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है, कि जैसे हमने पूर्व जन्म में कर्म किए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो हमें नया जन्म मिलता है, ये भारतीय दर्शन कहता है। ठीक है, अब फेथ इन क्या है, फेथ इन रीबर्थ हो गया। ठीक है, भारतीय दर्शन में आपका जो चौवारक विद्यालय है ये भी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो विद्यालय कहते हैं कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है और जो संसार का जो अस्तित्व है दोनों चीजों में विश्वास रखते हैं। जैसे चौवारक दर्शन नास्तिक दर्शन के अंदर आता है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी जो है वो रीबर्थ में विश्वास रखता है कि जो व्यक्ति है उसका पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और व्यक्ति क्या है, अपने कर्मों का फल ही हमेशा भोगता है। और पुनर्जन्म से मुक्ति संभव है, लेकिन कब संभव है, जब मोक्ष की अवस्था रहती है, क्योंकि कर्म के बीज केवल मात्र मोक्ष प्राप्ति पर ही नष्ट होते हैं। कि यानी कि जो हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारे जब बुरे कर्मों का जो है वो अंत हो जाएगा, उसी समय क्या है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो हमें पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। तो जो भारतीय दर्शन है वो हमारे पुनर्जन्म में बहुत आस्था रखता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं आध्यात्मिकता की, हम बात करते हैं आध्यात्मिकता को, शायद हम पहले भी कर चुके हैं। सो वी विल डिस्कस हियर रत्ता में आस्था। रत्ता में आस्था, जो भारतीय दर्शन है वो क्या है, रत्ता में आस्था करता है, फेथ इन रत्ता, जिसको हम कहेंगे कि भारतीय दर्शन क्या कहता है, सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था में विश्वास करता है। जो नैतिक व्यवस्था है, ऋग्वेद में इसको क्या कहा जाता है, रत्ता कहा जाता है, कि व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए, उसे जो है वो उसके आचरण जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये हमें भारतीय दर्शन बताता है कि हमें नैतिकता को अपनाना है। जो चीजें व्यक्ति के लिए अच्छी हैं, जो नैतिक हैं, जो सभ्य हैं, उन्हीं चीजों को हम फॉलो करें, उन्हीं के अनुपालना हम करें, और जो गुण अवगुण अच्छे बुरे जो हमारे कर्म हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही जो है वो निर्धारित करें। और जो अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो हमें अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का जो फल है वो क्या मिलता है, बुरा ही मिलता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, नैतिकता पर बल देता है, अच्छे आचरण पर बल देता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें करेंगे मनोवैज्ञानिक आधार की बात करेंगे, कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उस पर भी जो है हमारा क्या है, जो भारतीय दर्शन है वो काम करता है। कि व्यक्ति क्या कहता है, भारतीय दर्शन कहता है
कि जो विभिन्न विद्यालय हैं वहाँ का जो दर्शन है वो मनोवैज्ञानिक पक्ष पर आधारित होना चाहिए कि व्यक्ति की जो बुद्धि है, चाहे वो, इसके लिए बहुत सारे विचारकों ने काम किया है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया है, जिसमें से कि अगर हम नाम लें तो जैसे बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, बुद्ध से लेकर के पतंजलि तक हमारे आते हैं इसमें, और शंकराचार्य हैं, रामानुज जो महान आचार्य हुए हैं, ये इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि ये जो दर्शन के मनोवैज्ञानिक पहलू को, इन्होंने एस्पेक्ट को जो है वो माना है, ये इनके फेवर में है। ये कहते हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो क्या है, वो जो हमारी जीवन के जो हमारे अनुभव हैं उन पर आधारित है, और ये अनुभव हमें क्या मिलते हैं, जीवन से ही मिलते हैं। तो जो हमारा विश्लेषण है अनुभवों का, दार्शनिक अनुभवों का, वो कैसा होना चाहिए, वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए कि व्यक्ति को उसकी रुचियों के अकॉर्डिंग ही जो है वो क्या है, हम अनुभवों के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक जो विकास है या जो लोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो व्यक्ति को यहीं से मिलती है। तो जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो भी भारतीय दर्शन के अंदर हम उसका भी अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिकता का ध्यान रखा जाए जो कि उसके अनुभवों से प्रभावित होती है। एक पॉइंट हम इसमें और भी पढ़ सकते हैं, वो है हमारा भूत में आस्था की फेथ इन पास्ट। जो हमारा भारतीय दर्शन है वो क्या है, पास्ट में भी विश्वास रखता है कि व्यक्ति का जो जैसा पास्ट होता है, जैसा भूत होता है, वैसा ही वो नेक्स्ट जन्म के अंदर भी काम है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसका जन्म होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसके फलों की प्राप्ति होती है। ठीक है, पुनर्जन्म का भी है और साथ ही साथ इसके अंदर ये भी है कि जैसा हमारा भूत है, जैसा मेरा कल है, वैसा उसी का परिणाम आज है। ठीक है, जैसा काम मैंने भूतकाल में किया उसी का परिणाम हमें आज वर्तमान में देखने को मिलता है, और जो काम हम आज कर रहे हैं उसी का परिणाम जो है आगे भविष्य में भी हम देखेंगे। तो अगर हमने भूतकाल में अच्छे काम किए हैं तो हमारा वर्तमान भी अच्छा होगा, अगर हम भूत में हमने एक्टिव रहे हैं और अच्छे काम किए हैं तो वर्तमान अच्छा होगा, अगर भूत हमारा अच्छा नहीं है तो हमारा वर्तमान भी उससे प्रभावित होगा। इस तरह की विचारधारा जो है वो हमारा भारतीय दर्शन रखता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे भारतीय दर्शन के पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हमने स्टडी करे, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक बार मैं फिर इसको रिवीजन करती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, की भारतीय दर्शन का जो है लक्षण कौन कौन से हैं वो बताइए। इसको हम जो है वो सबसे पहला टॉपिक के अंदर हम इसको लेंगे आध्यात्मिकता, कि जो भारतीय दर्शन की विशेषता है वो क्या है, आध्यात्मिकता है। दूसरी इसके अंदर हम करेंगे प्रोग्रेसिवनेस या प्रगति, जिसको हम कहेंगे कि जो भारतीय दर्शन है वो क्या है, प्रगतिशील है। फिर क्या है, जीवन से निकट है और स्वतंत्र वस्तु स्थिति है, हर चीज की, हर जो विचार है, हर विचारधारा उसकी स्वतंत्र वस्तु स्थिति है। उसके बाद जो विचारों की स्वतंत्रता है, हर जो कोई भी विचारधारा है वो अपने विचार को रख सकता है, भारतीय दर्शन के अंदर इसकी स्वतंत्रता है। फिर जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। और नेक्स्ट इसमें हम करेंगे कि व्यक्ति जो है वो अज्ञानता के बंधन के अंदर बंधा हुआ है, जिस कारण से जो व्यक्ति है वो क्या है, संसार के चक्रों में फंसा रहता है और दुखी रहता है। जहां पर ये अज्ञानता का आवरण हट जाता है वहां पर व्यक्ति सुखी हो जाता है या मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि सत्य की खोज, की जो जीवन है व्यक्ति का उसका उद्देश्य क्या है, सत्य की खोज करना। उसके बाद धर्म व दर्शन का समन्वय, कि जो भारतीय दर्शन की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि भारतीय दर्शन जो है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और जो व्यक्ति का धर्म है वो उसके दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो दोनों का जहाँ पर कोऑर्डिनेशन है वही हमारी जो है वो काम सफल होते हैं। फिर कर्म में आस्था की बात करता है भारतीय दर्शन की, जो हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फलों की हमें प्राप्ति होती है। उसके बाद पुनर्जन्म में आस्था करता है कि व्यक्ति का जो जन्म है वो पुनर्जन्म होता है, और वो जो पुनर्जन्म होता है वो क्या है, वो व्यक्ति के कर्मों का ही फल होता है। जैसा हम करेंगे नेक्स्ट टाइम परमात्मा जो है वो क्या है, हमें दोबारा जो रीबर्थ हमारा होता है उसी का परिणाम होता है। उसके बाद रत्ता में भी आस्था की बात करता है कि ऋग्वेद के अंदर रत्ता नैतिक मूल्यों को कहा गया है कि जो रत्ता में आस्था है, ऋग्वेद कहता है कि जो नैतिकता है, नैतिकता का जो गुण है, हमें नैतिक काम कैसे करने हैं, नैतिक ही करने हैं, नैतिकता का परिचय हमें जीवन में देना है, तो वो भी भारतीय दर्शन की विशेषता में आएगा। और भारतीय दर्शन मनोवैज्ञानिक आधार की स्टडी करता है, मनोवैज्ञानिकता के आधार पर ही जो व्यक्ति के अनुभव हैं वो कैसे हैं, वो सब चीजें जो है वो हम इंडियन फिलोसफी के अंदर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम ये यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट होता है।
ठीक है, तो लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन में हमने इसको पढ़ा। थैंक यू।